बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज की बात नुज़रत के साथ होप की बात, उम्मीद की बात। क्या हमें लगता है कि साइकोलॉजी ऑफ होप है? क्या होप का साइकोलॉजी से कोई लिंक है? डेफिनेटली है। आप देखें, क्या आपने कभी फील किए कि कुछ लोग आपको कम रिसोर्सेज में और आपको लगता है लेकिन फिर भी वो बहुत खुश हैं, बहुत कामयाब हैं और हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत स्मूथली चल रही होती है। क्या उनका इम्पैक्ट लाइफ में होप के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज तो नहीं है, जो आपका मिसिंग पॉइंट है? क्या होप एक जुगनू है या होप एक चमकता हुआ सितारा है कि जो आपकी लाइफ में नहीं है और किसी और की लाइफ में है और आपको फील होता है कि वो वाकई बहुत हैप्पी और बहुत पुरसकून लाइफ स्पेंड कर रहे हैं? क्या हम होप को एक मुश्किलात का सामना करने वाली चीज़ समझते हैं या होप एक ऐसी चीज़ है? होप किस चीज़ का नाम है? एक एटीट्यूड का नाम होप है या एक आउटलुक का नाम होप है? होप इस चीज़ का नाम है कि एक बंदा पुरसुकून हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहा है, ना उसकी लाइफ में कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। एक कहते हैं कि जो चाहा वो मिल गया। और होप इस चीज़ का नाम है कि वो बहुत सुकून से हर चीज़ उसको अवेलेबल है, बट अगेन वो हैप्पी नहीं है। कहीं वो होपलेस तो नहीं है अपनी लाइफ में, कहीं उसको बहुत सारी चीज़ें मैटर तो नहीं कर रही होती जो एक जस्ट होप के इंडिकेशन से वो ये सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकता है। या फिर होप इस चीज़ का नाम है कि एक पर्सन थ्रू आउट लाइफ बहुत सारे चैलेंज, आइदर फिजिकल और वट एवर काइंड ऑफ चैलेंज वो फेस कर रहे हैं, बट स्टिल वो बहुत खुश है, बहुत पुरुमीद है। जैसे यहाँ मैं अपनी मदर की बात करती हूँ कि मैंने अपनी मदर को थ्रू आउट लाइफ में मैंने हमेशा उनको अल्लाह का शुक्र करते हुए पाया, इवन इन अपने फादर को भी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि देखा जाए तो जब मेरी मदर की मैं बात इसलिए स्पेसिफिकली कर रही हूँ कि एक तो बीइंग मदर उन्होंने मेरी बीमारी थ्रू आउट लाइफ देखी। ऑल्दो बाबा ने भी डेफिनेटली उनका बहुत साथ दिया, लेकिन मदर का जिक्र इसलिए करूँगी क्योंकि वो जब बाबा बिजनेस से वापस आते थे तो बाबा के मामा ने कभी भी नागवाड़ी से या एक नाउमीदी से कभी उनका वेलकम नहीं किया था। हमेशा स्माइलिंग फेस, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले वर्ड्स बोलना। और भी प्लस मैंने अपने पेरेंट्स को कभी ये कहते नहीं सुना था। हाँ, अगर वो ये कहते कि क्या मुसीबत है, हर साल बीमार होती है, इसलिए तो ठीक होना ही नहीं है, तो ट्रस्ट मी मैं ठीक ना होती और मैं यहाँ पे बैठी हुई आपको इस टॉपिक पे बात भी ना कर रही होती। बट अगेन एक चीज़ आती है, मैंने अपनी मदर को, अपने फादर को हमेशा बहुत होपफुल देखा और ये कहते हुए सुना कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा कि अल्लाह इसको ठीक करेगा। ये कहते हुए सुना कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन ये कामयाब होगी, एक इंडिपेंडेंट वे में होगी। तो मैं कभी सोचती हूँ कि वाकई हमारी लाइफ में हम उस वक्त वो चीज़ों को रिलेट नहीं कर रहे होते। उसके बाद मैंने अपनी मदर को होपफुल तब भी देखा जब उनकी अपनी बीमारी, उनकी एस्मा का इंडिकेशन हुई और उनको 24 में से 22 घंटे वो 8.5 प्लस ऑक्सीजन पे होती थी। इट्स ए फुल हाई एक्सट्रीम लेवल होता है ऑक्सीजन का। और जब एक पेशेंट उस भी हो, अनकॉन्शियस हो, और तब भी अगर कोई उनका हाल पूछता था तो वो कहती थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जिस हाल में रखे। इट्स अ बिग एग्जाम्पल ऑफ होप। ये साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। अगर वो इस होप में, इस पॉजिटिव वे में ना होती तो डेफिनेटली वो 2 दफ़ा वेंट से वापस सर्वाइवल। लेकिन नो डाउट अल्लाह ने इस दफ़ा उनको भुला लिया। ये मेरे लिए बहुत समटाइम होता है कि मैं कभी सोचती हूँ कि डेफिनेटली ऑफ कोर्स बहुत एकदम नेगेटिव हो जाना कि जब माँ बाप, लेकिन फिर कहीं ये फील होता है कि जब जैसे उन्होंने पॉजिटिव लाइफ गुजारी, जैसे वो कभी नाउमीद नहीं हुए थे और हमेशा मुझे ये लेसन दिया कि अल्लाह से नाउमीदी होना है, अल्लाह से मायूस होना कुफर है। तो ये लेसन मैंने अपने पेरेंट्स से लर्न किया और ये चीज़ आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे इस टॉपिक के लिए कहा और मैंने ये टॉपिक चूज़ भी इसलिए किया कि आजकल अगर हम देखें तो 2020 से कोरोना का बहुत इम्पेक्ट था। मार्च से सब कुछ लॉकडाउन हो गया, लोग घरों में बंद हो गए, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो इतना अपने आप को कर लिया था कि ना कोई आएगा ना कोई बाहर जाएगा, ऑल टाइम मास्क और प्लस हर वक्त टेंशन
सबसे मेजर बीमारी जो है ना वो टेंशन है। सबसे मेजर बीमारी होपलेस होना है, नाउम्मीदी है। यहाँ तक मैंने लोगों के मुंह से अल्फाज सुने कि जी हम तो सुबह इस यकीन पे उठते भी नहीं कि पता नहीं सुबह होनी भी है कि नहीं होनी, या अल्लाह ने हमें सुबह का सूरज दिखाना भी है कि नहीं दिखाना है। इंटरेस्ट मी, आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम माई मदर वॉज वेरी हैप्पी, वेरी होपफुल ऑल द टाइम। सुबह होती थी और हम लोग अक्सर मामा में ये डिस्कस कर रहे होते थे कि मामा लोग इतने मायूस क्यों हैं। वो यहाँ तक मुझे ये भी याद है कि मैंने अपनी कंपनी की तरफ से उस दौरान में एक नहीं 2 ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई थी, और हमारे डायरेक्टर वो भी ये बात कर रहे थे कि नुज़रत मेन चीज़ लोगों में जो है ना कि हम अपने आप को दुरुस्त कर लें बजाय लोगों को दुरुस्त करने के। हम होपलेस तभी भी होते हैं क्योंकि हम दूसरों की लाइफ को इतना मैसी करने की कोशिश करते हैं कि वो मैस हमारे ऊपर ही आ जाता है। होप किस चीज़ का नाम है? होप क्या लोगों की जो उम्मीद ख़त्म हो जाती है उसका नाम है? नहीं, उसका नाम नहीं है। होप इस चीज़ का नाम है कि आप बहुत टफ सिनेरियो में, जब आपको डॉक्टर ये बात कह रहे हैं कि मे बी यू हैव 5 मिनट्स इन योर लाइफ, और तब भी आप होपफुल हों, तो ये इंडिकेशन है कि हाँ मुझे अल्लाह पे यकीन है, मुझे अल्लाह पे बिलीफ है। होप बेसिकली आपको इंडिकेट करता है कि आपने एक फोकस पॉइंट रखना है अपने फ्यूचर गोल पे। आपका एक पॉजिटिव गोल होना चाहिए। वो गोल ये नहीं होना चाहिए कि किससे क्या छीना तानी की जाए। चाहे आप देखें कि एक चीज़ बहुत क्लियर कट आती है, अगर मेरे पेरेंट्स ये सबके सामने कहते हैं या खुद मुझे इंडिविजुअली कहते हैं कि नहीं ये कभी ठीक नहीं होगी, इसको तो हमेशा ऐसे ही रहना है, ये तो हर साल बीमार होती है, तो ट्रस्ट मी वो इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट मेरी लाइफ में होता। बट कभी मेरे पेरेंट्स से ये नेगेटिव इम्पैक्ट आया ही नहीं उनके दिमाग में। तो मैं बल्कि कभी कभी ये सोचती हूँ कि वाकई कभी वो थकते नहीं थे, बल्कि कभी कभी तो वाकई मैं भी सोचती थी कि क्या मेरे पेरेंट्स थकते नहीं थे, वो इतने होपफुल कैसे हो सकते। लेकिन डेफिनेटली बात अब रियलाइज़ होती है कि वो होपफुल थे और अल्लाह ने उनकी उम्मीद को तोड़ा नहीं। अगर हम बहुत उम्मीद हो जाए ना और वाकई ये सोच लें कि अल्लाह ताला हमारे साथ है, हम इस चीज़ को ख़त्म कर दें कि रिटन बाय दिस एंड डैट नहीं, रिटन बाय अल्लाह, कि हमारी लाइफ अल्लाह ने लिखी है। जब ये हुक्म है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर हम अल्लाह से मायूसी का कैसे गुमा कर सकते हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत मुझे भी है और हम सबको है। क्या होप को आप मैयर कर सकते हैं? होप बेसिकली इट्स नॉट रियली मैयरेबल, बट पॉइंट क्या आता है कि होप एक ऐसी एक्सपेक्टेशन है आपकी कि जो आपके सराउंडिंग में बहुत सब चीज़ें नेगेटिव चल रही हो, जब आपको लगे कि एक डार्क लाइक सब कुछ ख़त्म होने वाले फीलिंग्स में हो, और आपको एक सितारा जगमगाता हुआ सितारा फील हो, और आपको ये लिंक क्रिएट हो, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं कि नहीं जो होगा बहुत पॉजिटिवली आप उस चीज़ को इंडिकेट करें। एक अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करके सोचें कि आपके माइंड में जो चीज़ है क्या वो आपको कहीं नेगेटिव थॉट्स पर तो नहीं लेके जा रही, और ये यकीन हो कि जो चीज़ें होंगी अच्छी होंगी और जो काम होता है अच्छे के लिए होता है, और डेफिनेटली अपना एक लाइफ का पॉजिटिव गोल रखें। लाइफ में हमारे होप जो है वो कैसे हमें सपोर्ट करती है हमारी सोशल, मेंटल एंड फिजिकल लाइफ में। इसके मैं आपको सेट एग्जांपल देती हूँ, रियल टाइम एग्जांपल। देखिए जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि लाइक सिंस माई चाइल्डहुड आई हैव ऑब्जर्व माई सेल्फ कि डेफिनेटली मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत होपफुल देखा। जब मैं 3 मंथ्स के लिए बीमार होती थी तो मुझे अभी भी याद है कि डेफिनेटली सोशल इम्पैक्ट आता है कि लोग पूछते थे कि क्या आपने इसको कभी डॉक्टर पे नहीं दिखाया, क्या आपने लाइक किसी डॉक्टर से कंसर्न नहीं किया। फिर प्लस सराउंडिंग के और लोग भी, कुछ लोग यहाँ तक भी बोल जाते थे कि ये तो शायद आपकी मुसीबत ही रहेगी, बाकी सब तो सेटल डाउन हो जाएंगे, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने, उनके अल्लाह पे यकीन ने सबको ये दिखा दिया आज कि नहीं, बेसिकली मैं किसी के ऊपर कोई बोझ नहीं हूँ। और ये बात करने का पर्पज़, ये बात शेयर करने का पर्पज़ ये है कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। मैंने अपने पेरेंट्स को जैसे देखा कि उन्होंने सबके लिए आसानियाँ बांट दी,
मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरी बीमारी को लेके कभी हाईलाइट नहीं किया, कभी वावेला नहीं किया, कभी ये नहीं कहा था कि अल्लाह ने क्या हमें किस मुश्किल में डाला है। हाँ, जो आजमाइश थी अल्लाह की तरफ से उसको बहुत हैप्पीली फेस करते थे। और जब कोई आता था, इवन घर में मेहमानों का आना जाना बंद नहीं था। उनकी खातिर मदारत बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होती थी कि लगता था कि वाकई मेरी मदर को कोई चीज़ बुरी नहीं लग रही होती। और वो हमेशा बाबा के साथ, सबके साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, बल्कि सबकी बहुत एक कहना चाहिए ना स्माइलिंग पर्सनैलिटी। इवन इन मेरे नेफ्यू ने ये वर्ड्स भी अपनी नानों के लिए कहे कि मोस्ट जो एक कहा जाता ना, उसने बड़े अच्छे के फ्रेंडली बुजुर्ग कि जब मामा का लास्ट डे था तो उसने ये वर्ड्स लिखे थे। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट पॉइंट, मैंने अपनी मदर को हमेशा बहुत लास्ट मोमेंट तक मैंने उनको बहुत होपफुल देखा। मैंने उनको ये बात उनकी फील की, उनकी ये वर्डिंग फील की कि उन्होंने सब कुछ अल्लाह पे हमेशा छोड़ा और जाते जाते भी वो अल्लाह पे ही छोड़ा सब कुछ। तो हमें इस चीज़ पे उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला पे जो उम्मीद लगाते ना, अल्लाह ताला उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। मेंटल स्ट्रेंथ, ऑफ कोर्स मैंने अपनी मदर को मेरी बीमारी से लेकर उनकी अपनी बीमारी तक बहुत स्ट्रांगली फेस करते देखा। क्या एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि जब वो उनकी बीमारी इंडिकेट हुई और जब उनको बेसिकली 24 में से 22 आवर्स ऑक्सीजन लगती थी, तो डेफिनेटली उनकी एक अल्लाह पे उम्मीद थी, तो उस चीज़ ने उनको स्ट्रॉन्ग किया। और जब भी कोई उनसे उनका हाल पूछता तो वो हमेशा ही कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह जिस हाल में रखे। फिज़िकल, ऑफ कोर्स लास्ट मोमेंट तक, लास्ट 1 वीक से पहले तक उनकी जो फिज़िकल स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, और लास्ट डे तक भी ऑफ कोर्स वो फिज़िकली उठ के बैठना तो खुद से नहीं, लेकिन एक स्माइलिंग फेस, सबको सलाम, बहुत अच्छे तरीके से सबका शुक्रिया। और ये अल्लाह ताला किसी किसी को तौफीक देता है। ये शायद उन्हीं लोगों को तौफीक होती है जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जो होपफुल होते हैं, जिनको ये अल्लाह की इस बात को कंफर्म करते हैं कि हाँ, मायूसी गुनाह है, हम मायूस नहीं हैं, हमें अल्लाह पे यकीन है। जो हाई मोटिवेटेड पीपल होते हैं, हाई होपफुली पीपल होते हैं, डेफिनेटली दे आर मोर गुड इन एकेडमिक, ऑक्यूपेशनल, अपनी जॉब में, अपनी हेल्थ में और गेम्स में, वो हर चीज़ में बहुत पॉजिटिवली बिहेव कर रहे होते हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम देखें तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जो लाइक होपलेस होते हैं, वो अपने सराउंडिंग में भी होपलेस होते हैं और दूसरों की ज़िंदगी में भी होपलेस क्रिएट कर देते हैं। हाई अचीवर्स वो होते हैं जो हाई होपफुल पर्सन्स होते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जो हाई होपफुल लोग होते हैं वो ज़्यादा पॉजिटिवली करियर ओरिएंटेड होते हैं और वो अपने करियर में जिस मर्जी पोजीशन पे हो, पोजीशन बेसिकली इट्स नॉट अ बिग डील, बट वो अपनी उस पोजीशन को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। वो लोगों की ज़िंदगी में रोड़े नहीं अटकाते, वो अपनी लाइफ में ये होप पे होते हैं कि अल्लाह ताला ने जो किया है वो अल्लाह ने हमारे लिए बेहतर किया और अल्लाह आगे भी हमारे लिए बेहतर करेगा। बेसिकली मुझे लगता है शायद वो अपना कंपैरिजन भी लोगों से कम करते हैं। लाइक मैंने अपनी मदर को कभी किसी से कंपेयर करते नहीं देखा था कि फ़लाँ के पास ये चीज़ है, फ़लाँ का बच्चा तो ठीक हो गया। ऑफकोर्स कुछ और लोग भी थे जिनकी प्रॉब्लम्स थी, बट नॉट एग्जैक्ट सेम वन, बट जब वो ठीक हो गए तो मामा ने कभी किसी को उससे कंपेयर नहीं किया था, ना खुद को ना मुझे। लाइक ये चीज़ उनकी मुझे बहुत हमेशा पॉजिटिव लगती है। जो पॉजिटिव लोग होती हैं उनके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से बहुत पॉजिटिवली टैकल करने की कोशिश करते हैं। नो डाउट सराउंडिंग में समटाइम जब कुछ लोग उनको लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं, फॉर द टाइमिंग वो होपलेस हो जाते हैं, गुस्सा आता है, रो भी लेते हैं। ऑफकोर्स वी आर ह्यूमन बीइंग, बट अगेन वो अल्लाह की ज़ात उनको फिर मजबूत करती है, क्योंकि बेसिकली उनका अल्लाह से जो रिश्ता होता है ना, अल्लाह से जो लिंक होता है, जो होप का एक रिश्ता होता है ना, वो उनको मजबूत करता है। क्या अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक देंगे, या हम खुद इस बात पे कभी सोचेंगे कि हमने कैसे होपफुल होना है, या हम कभी किसी को ये तो नहीं कहेंगे कि क्या मुसीबत, इसने तो मुसीबत ही रहना है ज़िंदगी में सबके लिए, और वही लोग ज़िंदगी में सबके लिए मुसीबत खुद बन जाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है।
हमें बहुत सारे फैक्टर्स पे सोचने हैं। कहीं हम लोग कहीं किसी को ये तो नहीं कह रहे कि आपने तो सारी उम्र अब लास्ट मोमेंट तक अपनी ज़िंदगी के ऐसे ही रहना है, क्योंकि ये किसी को नाउमीदी की तरफ भी डालना ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। अगर कोई शख्स बीमार है, आपके घर में कोई शख्स बीमार है, कोई बूढ़ा बीमार है, और आप आगे से ये अल्फाज कहें कि आपने तो अब आपकी ज़िंदगी तो ऐसे ही गुजरनी है और आपने ऐसे ही रहना है, ऐसा कभी मत कहिएगा, क्योंकि ये तकलीफ़, ये बात, ये अल्फाज अल्लाह को भी पसंद नहीं आते। हमें ये सोचना है कि कहीं हम भी तो नहीं उस जगह पे पहुंच जाएंगे, कहीं हमारे साथ भी तो ये तकलीफ़ हो सकती है। हम रियलिटी को फेस कब करेंगे? कब तक कबूतर की आंखें छुपाए बैठे रहेंगे? होप क्या है? होप एक उम्मीद ही तो है, होप एक चमकता सितारा ही तो है। अगले इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में होप का क्या रोल होता है।